कोई भी चैप्टर तैयार करने से पहले उसके पीछे की स्टोरी जान लेना बहुत ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर 3 की पूरी होल स्टोरी बताएंगे कि इस चैप्टर के पीछे की पूरी आत्मकथा क्या है, आखिर ये चैप्टर बना तो क्या हो रहा है, इस चैप्टर में ये चैप्टर क्यों बना, ऐसी क्या कंडीशन आई, अगर फर्म में नए पार्टनर की एंट्री ना होती ये चैप्टर ना बनता। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे कैलकुलेशन होते हैं, कहाँ कहाँ किसका ट्रीटमेंट होता है। वीडियो में आप बने रहिए पूरे ईमानदारी से। जिसके पास पेशेंस है, धैर्य है, वही विजेता है। बाकी शॉर्टकट वाले लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे, उनको कुछ मतलब है ही नहीं है। क्या जरूरत है भैया आपको पढ़ने की जब आपके पास समय है नहीं। रील्स चलाने के लिए आधा घंटा सर 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 करोगे, लेकिन यहाँ बैठ के वीडियो देखने के लिए तुम लोग का हालत खराब हो रहा है। ठीक, तो इस स्टोरी के पीछे, इस चैप्टर के पीछे की स्टोरी ये है कि नए पार्टनर की एंट्री ना होती तो ये चैप्टर ना बनता। सपोज करिए ए और बी पहले से पार्टनर हैं, ठीक, जिनका रेशियो 3:2 है। अब सी इसमें आ रहा है 1/4 शेयर से, यहीं से कहानी खत्म हो जाती है। सी जब आएगा तो क्या क्या लेकर आएगा, कैपिटल भी लेकर आएगा और गुडविल भी लेकर आएगा। ठीक, अब ए और बी का तो रेशियो समझ में आ रहा है कि सर अगर 50,000 अगर फर्म की कैपिटल है तो प्रॉफिट होने पे 30,000 इसको मिल रहा है, 20,000 इसको मिल रहा है। 1/4 की नौटंकी क्या है सर, तो सी को हम कैसे देंगे। तो ये इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 ऐसा केस हमने पहले वीडियो में बताया है न्यू रेशियो फाइंड आउट करने का। 5 ऐसा केस की इस चीज को सही करना पड़ेगा। जैसे 3:2 सी का हो सकता है 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। जब आप कैलकुलेट करेंगे केस 5 केस बताया, 1 2 3 4 5, 5 तरीके से पार्टनर आते हैं। एक बोल देगा 1/4 हिस्सा चाहिए, मान लो कि दोबारा कोई और पार्टनर आया 1 साल बाद तो कह रहा कि हमको इक्वली एक्वायर करेंगे, ए बी से इक्वल चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे, ये सब तो रेशियो समझ में आ रहा है। 50,000 में 30,000 इसको मिल जाएगा, 20,000 इसको मिल जाएगा, 1/4 कैसे दोगे जी। ठीक है, तो इसको सही करना होता है। सही करने का तरीका मैं पिछली वीडियो में बताया हूं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का मतलब सी को भी एंट्री हम दे रहे हैं अपने फर्म में, तो कैसे होगा, हो सकता है जब ये हम जो कंडीशन का हम न्यू रेशियो निकालेंगे तो अपने आप ये रेशियो आ जाएगा। ठीक, जब नया रेशियो आ जाएगा, जब रेशियो आ जाएगा तो हमको क्या निकालना होगा, सैक्रिफाइसिंग। जब हम ये फाइंड आउट करेंगे जो भी 5 केस से, फिर हमारे पास क्या फाइंड आउट हो जाएगा, न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो जब हमारे पास आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, क्योंकि सारा बेसिक स्ट्रक्चर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर ही डिपेंड है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, मतलब ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। मान लीजिए कि ए बी 2 पार्टनर थे और ये कैलकुलेशन करने के बाद ए बी सी का रेशियो कितना हो गया पता है आपको, 4:2:1 हो गया। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, ये तो ओल्ड रेशियो था और ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद जो कैलकुलेशन किए हैं 5 केस से कैलकुलेट किया जाता है, कंडीशन है अलग अलग, पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो ओल्ड रेशियो कितना हो गया 3:2 और न्यू रेशियो कितना हो गया 4:2:1। इस तरीके का आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, सैक्रिफाइस। क्योंकि कैपिटल आएगा तो फर्म में लग जाएगा, लेकिन जब ये गुडविल आएगी ना, तो इसको बांट लेगा कौन, पुराना पार्टनर, क्योंकि पुराने पार्टनर ने अपने शेयर में से ही सी को सैक्रिफाइस किया है, दिया है। और जब पुराने पार्टनर नए पार्टनर को अपनी शेयर प्रॉफिट देते हैं तो उसके बिहाफ में उसकी गुडविल लेते हैं। किस रेशियो में, जिस रेशियो में उसने अपने शेयर को सैक्रिफाइस किया। देखते हैं कितना सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है। ए का कितना हो जाएगा 3/5 - 4/7। ठीक, 35, 5 7 जा 35, 7 3 जा 21, 7 5 जा 5 4 जा 20, ये कितना हो जाएगा 35। बी का भी इसी तरीके से निकाल लेंगे, 2/5 - 2/7। देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, इसको 4/2 कर लीजिए, क्योंकि ये माइनस में आ गया ना तो गेन कर गया है तो गड़बड़ हो जाएगा। गेन नहीं करना चाहिए बेटा, गेन कर जाएगा तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो 4/6 ये 42 हो गया,
6 7 जा 42, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 4/42। इसी तरीके से 2/6 ये 42 हो जाएगा, 6 7 जा 42, 7 2 जा 14, 12, ये हो जाएगा 2/42। आपको पता है कि ए और बी ने 4:2 सैक्रिफाइस कर दिया, किसके भी आप में, सी को। अब क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर की गुडविल को क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो जब कैपिटल लेकर फर्म में आता है तो एक एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, नया पार्टनर आ रहा है बेटा, कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए लेकर आया है, तो सबसे पहले एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर सी है ना बेटा, सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब दूसरी एंट्री कि कैपिटल के बाद गुडविल भी लेकर आएगा, इसकी भी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये भी सपोज करिए 1 लाख लेकर आ रहा है, गुडविल भी, कैपिटल भी लेकर आ रहा है 1 लाख। ठीक, प्रीमियम फॉर गुडविल भी 1 लाख लेकर आ रहा है। अब यही गुडविल ए और बी को मिल जाएगी क्योंकि उसने नए पार्टनर को अपना रेशियो क्या किया, सैक्रिफाइस कर दिया। तो एंट्री करेंगे तीसरी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ए ने सैक्रिफाइस किया है ना, ओल्ड पार्टनर था, टू बीस कैपिटल। गुडविल कितनी है, 1 लाख की है, कितना कितना ले लेगा बेटा, 4 हिस्सा ये 2 हिस्सा ये। अब 4 हिस्सा कितना हो जाएगा, 4/6 कर लीजिए, जो भी 1 लाख को 4:2 में हम बांट लेंगे, जो जो आएगा वो ले जाएगा। 4/6 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/6, जो भी आएगा किसका होगा, ए का होगा। 2/6 करेंगे तो बी का होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब जो गुडविल थी सी की, वो ए और बी ने बांट ली, कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/6 और 2/6 निकाल लीजिएगा, बहुत इजी है कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, इतना तो हो गया सर। टॉपिक क्या था, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है तो ऐसे ही न्यू रेशियो से सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालकर हम क्या करते हैं, गुडविल को बांट देते हैं। अब हमारे पास सवाल यह है कि सर इसके बाद का टॉपिक क्या है। ये टॉपिक जो आपका था, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। पहला टॉपिक न्यू रेशियो फाइंड आउट करना, 5 केस इसके पहले वाली वीडियो में है। दूसरा क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन कैश, गुडविल लेकर आए तो उसका बंटवारा कैसे होगा ये बता दिए। अब हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सारी टॉपिक को इसमें मैं कवर कर दूंगा और सबका ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा, वीडियो में आप लोग बने रहिए, ठीक है। दूसरा है आपका केस, व्हेन न्यू पार्टनर, तीसरा केस सॉरी, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग डज नॉट ब्रिंग, ब्रिंग नहीं, डज नॉट ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश। जब नया पार्टनर गुडविल कैश में ना लाए, इसका मतलब उस क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, फर्म की गुडविल दी रहेगी। फर्म की गुडविल अगर सपोज करिए 60,000 दी है या 1,20,000 दी है, ठीक, तो हम क्या करेंगे, और नए पार्टनर का रेशियो अगर दे दिया है 1/4, सपोज करिए सी का 1/4 ही था ना इससे पहले वाले में, तो क्या करेंगे, सी की गुडविल को हम ब्रेक कर लेंगे, क्या हो जाएगा 30,000, यानी 30,000 सी की गुडविल है। अब हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना निकला था, पहले भी आप देख चुके हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:2 था। ए और बी को ऐसे ही बांट देंगे, किसकी गुडविल है ये, सी की। जब व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल प्रीमियम इन कैश रहेगा तो फर्म की गुडविल होगी, और नया पार्टनर जिसकी गुडविल है उसके रेशियो से ब्रेक कर देंगे, क्योंकि उसी की गुडविल ना बांटेंगे ए और बी। अब ए और बी को उसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो 4:2 में कैसे बटेगा, देखिए। अब हम यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट एंट्री होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट। बने रहिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रीटमेंट कैसे होता है वही बताऊंगा। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल,
गुडविल कितनी आई सी की 30,000, 4/6 कर लीजिए, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 4/6, यही तो होगा। कितना हो जाएगा 5 चौक 20,000, इसको आएगा, और 2/6 करेंगे तो कितना आएगा 10,000। यानी सी की गुडविल ए और बी को बढ़ गई अगर ये केस हुआ तो। अब हम बढ़ते हैं कि सर ये तो हमको समझ में आ गया किस तरीके से जनरल एंट्री होती है, कैपिटल आता है तो कैसे एंट्री होती है, गुडविल आती है तो हम कैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। अब हमको आप ये सिखाइए जो मेन टॉपिक है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है ये जानना बहुत जरूरी है। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने पार्टनर ऐसे ही थोड़ी ना अपने फर्म में बुला लेंगे। मान लो बहुत ज्यादा प्रॉफिट में फर्म चल रही है तो क्या करेंगे, पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्या करेंगे, रिवैल्यूट कर लेंगे। मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के रखे हैं, ओल्ड पार्टनर लैंड एंड बिल्डिंग खरीद के पहले से रखे हुए हैं। अब सामने वाले का भी रहता है, वो भी डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस फर्म में हम एंट्री ले रहे हैं उस फर्म में पहले से ही सबके ऊपर कर्जा हो तो हम भी एंट्री लेंगे तो फंस जाएंगे। सी सोच रहा है, समझ लो सी अगर आ रहा है। ए भी क्या सोच रहे हैं, ए भी सोच रहे हैं कि अरे इतना कमा के हमने इकट्ठा किया जनरल रिजर्व तो हम क्यों रखेंगे, नया पार्टनर कोई आएगा तो वो भी तो हिस्सेदार हो जाएगा। सबसे पहला काम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसी वजह से बनता है कि जब नया पार्टनर आने वाला होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यूट कर लेते हैं। मतलब अगर एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में, एसेट डिक्रीज हो रही है तो लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो डेबिट साइड में, नुकसान अगर होगा तो डेबिट, फायदा होगा तो क्रेडिट। सपोज करिए कि एक ऐसे रिवैल्यूएशन अकाउंट का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही बनता है। पर्टिकुलर्स अमाउंट बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको समझ जाओगे तो हमारे ख्याल से चैप्टर इजी हो जाएगा, कुछ हद तक तो इजी हो जाएगा। पर्टिकुलर्स अमाउंट, इसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों बनाया है मैं अभी बता दिया कि क्यों बनाया जाता है, क्या वजह है। सपोज करिए कि लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 से बढ़ गई, 3 लाख से 3,30,000 हो गई, तो 30,000 बढ़ गई ना, तो लैंड एंड बिल्डिंग का 30,000 क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे। जितनी बढ़ी हुई वैल्यू होती है वही हम इधर लिखते हैं। सपोज करिए मशीनरी स्टॉक 10% एप्रिशिएट हो गया, बाई स्टॉक एप्रिशिएट हो गया यानी हमारी एसेट्स बढ़ गई। 10% एप्रिशिएट मतलब 1 लाख का 10% कितना, 10,000, यानी बढ़ गया 10,000 रुपया। सपोज करिए कि हमारे सैंड्री क्रेडिटर्स जो है वो 10,000 से बढ़ गई, तो हम किधर लिखेंगे, हमारी लाइबिलिटीज बढ़ गई ना, सैंड्री क्रेडिटर्स बढ़ गई, हमारा नुकसान है, हमारी 10,000 से बढ़ गई। डेटर्स में प्रोविजन बनाया है, प्रोविजन भी इधर आता है। ये सारी कंडीशन होती है और हम देख लेते हैं कि किधर का ज्यादा है, जिधर का ज्यादा होता है बचता है वो पैसा तो प्रॉफिट इधर होती है। मान लीजिए कि इधर का 40,000 आया है और इधर का आया है 15,000, तो कितना 25,000 बचा, यहाँ 25,000 बचेगा ना, ये 40,000 होगा। क्रेडिट का देखिए दोनों तरफ का, इधर का ज्यादा होता है बराबर करते हैं, सब पूरी वीडियो में बताया मैं। 25,000 जो बचा है वही प्रॉफिट क्या करते हैं, ए और बी बांट लेते हैं। ए बी का जो भी आएगा कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। सिर्फ फर्म की जो गुडविल होती है वही, उसीलिए इतना नौटंकी किया गया, सैक्रिफाइसिंग निकाला गया। बाकी जितनी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कौन कौन सी, जो पार्टनर बांट लेते हैं, कौन कौन सी, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका क्या है, आपकी एक्यूमुलेटेड लॉस है, वो राइट्स ऑफ होता है। वो क्वेश्चन लगेगा तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का यही मतलब था। रिवैल्यूएशन बनाने के तुरंत बाद हम क्या करते, जो भी आएगा बांट लेंगे। ओल्ड रेशियो 3:2 था, बांट के देखिएगा। सपोज करिए फिर उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, वो सारी चीजें लिखते हैं जो पार्टनरों का फायदा होता है, जितना भी होता है। सपोज करिए कि ए बी सी 3 पार्टनर थे, उसी स्ट्रक्चर पे बता रहे हैं कि ए बी सी को ही हमने लिया था। ये क्या है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर अपना क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी, जो भी कैपिटल रहा होगा पार्टनरों का वो लिख दिया। सपोज करिए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व बना हुआ है, बताया ना कि पार्टनर आ रहा है, सारा चीज बांट लेते हैं सब, घर ले जाओ, नया पार्टनर आएगा वो भी हिस्सेदार हो जाएगा, जनरल रिजर्व होगा वो बांट लेंगे। अब यहां पर आपको एक क्वेश्चन में बताए थे
कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो बटी थी वो पार्टनरों की तो मिली थी, किसको? ओल्ड पार्टनरों को। सारा चीज ओल्ड पार्टनर को ही मिलता है, नया पार्टनर को कुछ नहीं, नया पार्टनर तो अभी एंट्री लेने वाला है। ठीक, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना कितना मिला था, निकाले थे आप, कितना था? 30,000 और 20,000, 30,000 का था ना, 20,000 और 10,000। ए का कितना था? 20,000 और बी का कितना था? 10,000। ओके, और आपको बता दे रहे हैं कि कभी भी बैलेंस शीट, पुरानी बैलेंस शीट में एसेट्स की तरफ अगर गुडविल दिया है यानी वो पुरानी गुडविल चल कर आ रही है, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया है तो वो हमारा नुकसान है। अगर गुडविल एसेट्स की तरफ बैलेंस शीट में दिया है तो गुडविल को राइट्स ऑफ इधर करेंगे। अगर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस लाइबिलिटीज में दिया है बैलेंस शीट के तो हम क्या करेंगे, इस तरफ लिखेंगे। कोई पार्टनर अगर किसी एसेट्स को टेक ओवर कर दिया है तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। अगर इसके साथ साथ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया है तो ये भी नुकसान है पार्टनर का, हम इधर करेंगे। जब पार्टनर का फायदा होता था तो क्रेडिट की तरफ सारे पैसे ले जाते थे, पार्टनर का जब नुकसान होता है तो वो डेबिट की तरफ ले जाते हैं। ये आपका क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय एक चीज का हमको हमेशा ध्यान रखना होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इसको बहुत हेल्प करता है। सपोज करिए लैंड एंड बिल्डिंग थी ना हमारी, ये एसेट्स है, ये एसेट्स का साइड हम कर रहे हैं, ये लाइबिलिटीज है और ये अमाउंट है, ये अमाउंट है। आप जानते हैं बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग सपोज करिए कितने से बढ़ गई थी, पहले बताया था 30,000 से 3 लाख से 30,000 बढ़ गई थी, यानी 3,30,000 पूरी वैल्यू लिखते हैं। ओके, स्टॉक के साथ 10% अप्रिशिएट हो गया था, 1 लाख का स्टॉक था, 1,10,000, मतलब कि कितना घटा कितना बढ़ा, बैलेंस शीट हम ऐसे ही बनाते हैं, बहुत ईजी है। ये तीनों अकाउंट अगर आप बना लेंगे तो आपके एडमिशन का सबसे बड़ा टास्क आपका कवर हो जाएगा। अब इसके बाद सर चौथा टॉपिक क्या है, पूरा चैप्टर फुल फ्लेज दे रहे हैं, आप लोग बने रहिए, समझ में आएगा बेटा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। और भी हमारी वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये तो मैं स्टोरी बता रहा हूँ, क्या क्या डाउट होगा तो आपको समझ में आएगा क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा है हिडन गुडविल। हिडन गुडविल क्या है सर, एक नया ड्रामा निकल गया, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, अब गुडविल नहीं दे रखी होगी कि फर्म की गुडविल क्या है। हमेशा पता चलता था कि नया पार्टनर आ रहा है गुडविल लेकर आ रहा है, बहुत अच्छा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते थे। अब गुडविल नहीं देगी तो हम क्या करेंगे, पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल निकालने का भी एक ट्रिक होता है। क्या होता है बताइए, न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी सी का कैपिटल हम उठाएंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल। हिडन गुडविल कर देगा तो फंस जाएगा ना मामला, किसी तरीके से भी क्वेश्चन बना सकता है। ये एडमिशन का ही चैप्टर चल रहा है, गुडविल दिया ही नहीं है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, सर गुडविल है नहीं, कहां से फाइंड आउट करें। गुडविल नहीं होगा तो ऐसे ही फाइंड आउट करिएगा। न्यू पार्टनर कैपिटल मल्टीप्लाई बाई रेसिप्रोकल हिज और हर शेयर, जो भी उसका शेयर होगा रेसिप्रोकल कर देंगे। मान लो 1/4 से आया है तो 4/1 कर देंगे, यही करना होता है। न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है, 30,000 है, तो 4/1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,20,000। यानी हमको पता चल गया फर्म की गुडविल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है। अभी फर्म की गुडविल नहीं पता चली है। उसके बाद क्या करेंगे, एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। गुडविल इतना आसान से हिडन नहीं पता चलती है, ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। एक्चुअल कैपिटल में ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल। अब जो भी कैपिटल होगा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल मान लीजिए ए का है 3 लाख और बी का है 2 लाख, और सपोज करिए न्यू पार्टनर कैपिटल हम आपको बताएं कितना लेकर आया है, 30,000 लेकर आया है। क्या करेंगे, 3 लाख 5 लाख 30,000 हो जाएगा, है ना, कितना हो गया, 5,30,000। अब क्या करेंगे, गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे तीसरा। अब आएगा हमारा गुडविल फाइंड आउट करने का वो, ठीक है, गुडविल फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म माइनस एक्चुअल कैपिटल, दोनों कितना कितना आया देख लेते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आपका है 1,20,000 और एक्चुअल कैपिटल कितना आ गया हमारा
5,30,000, कोई बात नहीं, माइनस करके निकाल लीजिएगा, जो हमारा आएगा वो हमारी हिडन गुडविल हो जाएगी। ठीक, इसको निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, 1,20,000 अगर चला गया तो 5 लाख में से 20, 50, 10, 6 लाख। ठीक है, जो निकाल लीजिएगा आएगा 1,20,000 में से। चलिए निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन भी करके दिखा देते हैं। 5,30,000, 1,20,000, कंफ्यूज हो गए, 003 में से 2 गया 15, 4,10,000 रुपये आएगा। यही आपकी हिडन गुडविल होगी, लेकिन फर्म की होगी, याद रखिएगा। अब इसमें भी क्या करेंगे, नए पार्टनर के रेशियो से ब्रेक करके हम देख लेंगे, जो आएगा उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। हिडन गुडविल निकालने का ये फॉर्मूला था। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हिडन गुडविल फाइंड आउट कर लेंगे, क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो। अब सर, अब क्या बचा है, अब हमारे पास बचा है व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन। अब क्वेश्चन में आपको फंसा देगा, एक बार तो गुडविल नहीं देगा, जब गुडविल नहीं देगा तो ये फॉर्मूला लगाइएगा, गुडविल निकल जाएगी, वही प्रोसीजर फॉलो करना है। इसके बाद नए पार्टनर का कैपिटल ही गायब। अब एक बार तो गुडविल ही गायब कर दिया, जब गुडविल गायब कर देगा क्वेश्चन में से, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और कभी अगर न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन कर दिया, न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन, गिवन है ही नहीं है, ये तो दिक्कत है। नए पार्टनर कैपिटल ही नहीं गिवन है, तो कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस आता है, जो टू बैलेंस सीडी करके जो अमाउंट निकल कर आता है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अरे ये जब निकालते हैं, जो भी डिफरेंस होता है, ये इस तरीके से, जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ये आपका, सपोज करिए जो भी यहाँ पर आया बाई बैलेंस सीडी, यहाँ बाई बैलेंस बीडी करते हैं, डिफरेंस में निकाल के बाई बैलेंस सीडी नहीं आता है अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट, वही डिफरेंस अमाउंट करके क्या करेंगे, ए प्लस बी, जो भी, जैसे मान लीजिए ए का डिफरेंस अमाउंट आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 लाख, बी का आया है 1 लाख, कितना हो गया 3 लाख। अभी पूरे कैपिटल, पहले फर्म की कैपिटल निकालेंगे, और किससे आया था, 1/4 शेयर से सी आया था, क्या करेंगे 4/1 कर देंगे, कितना आ जाएगा 12 लाख, पूरे फर्म की कैपिटल ये आ गई। जब नए पार्टनर के कैपिटल को रेसिप्रोकल आप कर दीजिएगा तो पूरे फर्म की कैपिटल आ जाएगी। अब पूरे फर्म की कैपिटल जब आ जाएगी 12 लाख, तो हम क्या करेंगे, जो 4/1 है ना, लेकिन नहीं, वो 4/1 नहीं करेंगे, 3/4 आया था ना, तो 4/3 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो लेट द टोटल प्रॉफिट B1 वाला आया था, तो ये हो जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाई 3, यह आ जाएगा 4 लाख। अब क्या करेंगे, नए पार्टनर का रेशियो कितना, 1/4, यानी 1 लाख रुपया सी की कैपिटल निकल गई। ये प्रोसीजर फॉलो करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर कैपिटल नॉट गिवन। आपका ये चैप्टर का फुल फ्लेज है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ही बचा हुआ ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर, वो तो कटा हुआ है, डिलीट चैप्टर है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। लेकिन ये पूरा टॉपिक जब फॉलो करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर कह क्या रहा है, इसके पीछे का स्टोरी क्या है। अगर आपको सीक्वेंस वाइज आराम से अगर पढ़ना है, आप चाहते हैं कि एक एक चीज़ को समझाए, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए, उस पर डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दिया हूँ, जूम पर आप मिल सकते हैं हमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।